अच्छा, कभी ये ख्याल आया है कि इंटरनेट पर वायरल होने की दौड़ में लोग क्या कुछ नहीं कर गुजरते हैं। आज की जो कहानी है ना, वो कुछ ऐसी ही है। इसमें सुनहरे क्रेयॉन्स हैं और इंसानी बाल। तो चले देखते हैं कि ये पूरा अजीब और गरीब किस्सा आखिर है क्या। तो सारी बात शुरू होती है इस एक लाइन से कि ये आदमी अपने बालों में सुनहरे क्रेयॉन्स पिघला रहा है और बस यहीं से समझ लें कहानी का सारा ड्रामा शुरू हो जाता है। सवाल ये है कि आखिर इसके पीछे आइडिया था क्या। तो जनाब, सोच बड़ी सीधी सीधी थी। क्या 24 कैरेट गोल्ड क्रेयॉन से बालों को सुनहरा रंग दिया जा सकता है? एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। अब इसका तरीका देखें। शुरू से ही ना कुछ गड़बड़ थी। पहले तो उसने नायाब किस्म के सुनहरे क्रेयॉन्स खरीदे, फिर उन्हें चूल्हे पर पिघलाकर एक कह लें कि गरम शरबत जैसा बना लिया, और फिर उसका टेम्परेचर चेक करने के चक्कर में अपनी उंगली जला बैठा। ये एक तरह से कुदरत का इशारा था कि भाई रुक जाओ, लेकिन नहीं, उसने तो सुनना ही नहीं था। तो अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां ये सारा तजुर्बा अमली शक्ल इख्तियार करता है। मतलब क्रेयॉन का ताज सर पर सजने वाला है। तो उसने वो गरम पिघलावा गोल्डन सिरप सीधा अपने बालों में उंडेल दिया। और शुरू में तो उसे लगा कि क्या कमाल का आइडिया है। उसके अपने अल्फाज में ये बहुत कूल लग रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे उसने कोई सोने का ताज पहन लिया हो। अच्छा, इसे तो ये अपना शाही ताज लग रहा था, लेकिन इंटरनेट पर एक बंदे ने इसकी असलियत बताई। उसने कहा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे लेगो के खिलौनों के सर पर क्रीम का एक कतरा रख दिया हो। और सच्ची बात तो ये है कि ये मिसाल ज्यादा फिट बैठती थी। लेकिन ये जो खुशी थी ना, ये ज्यादा देर नहीं चली। अब हम आते हैं कहानी के अगले हिस्से पर, तल्ख हकीकत। मतलब अब वो वक्त आ गया था जब पिघला हुआ क्रेयॉन सर पर सूखना शुरू हो गया था। वो जो सुनहरा ताज था ना, वो अब एक चमकदार उलझे हुए बालों का पत्थर की तरह सख्त गोला बन चुका था। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये कुत्ते की छाल जैसा लग रहा है। और सच पूछें तो उसकी हालत देखकर ये बात गलत भी नहीं लग रही थी। और फिर उसने एक ऐसी बात बताई कि सुनकर हैरानी होती है। उसने कहा, खुशकिस्मती से मैं पहले भी अपने बालों से पिघले हुए क्रेयॉन्स निकाल चुका हूं। मतलब ये कोई पहली बार नहीं हो रहा था। सोचें जरा। तो इस बात के सामने आने के बाद अब शुरू होता है ऑपरेशन हेयर रेस्क्यू। ये क्रेयॉन हटाने की एक के बाद एक मायूसकुन, तकलीफ-दह और ख़तरनाक कोशिशों की कहानी है। तो सबसे पहली कोशिश हुई एक आम से कर्लिंग आयरन से। नतीजा फेल। गर्मी ये काफ़ी नहीं थी। दूसरी कोशिश, जब घबराहट बढ़ी, कैंची उठा ली, और नतीजा ये हुआ कि करवियों के साथ साथ बालों के गुच्छे भी कट गए। मतलब हालात बेहतर होने के बजाय और बिगड़ रहे थे। आखिर में तंग आकर उसने कर्लिंग आयरन को सबसे तेज हीट पर सेट कर दिया। 430 डिग्री, हाँ, पूरे 430 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब अंदाज़ा लगाएं ये कितनी गर्मी है। एक रिएक्टर ने इस पर कमेंट किया, मैं तो अपना स्टेक इस टेम्परेचर पर पकाता हूँ। ज़रा सोचें, इतनी ज़्यादा गर्मी कोई अपने सर पर इस्तेमाल कर रहा था। तो फाइनल प्लान ये था, 430 डिग्री का कर्लिंग आयरन और साथ में एक हेयर ड्रायर, दोनों एक साथ। ये तरीका बहुत ही तकलीफदेह था, लेकिन आखिरकार बहुत धीरे धीरे वो क्रेयॉन पिघलना शुरू हो ही गया। तो इस सारी मुसीबत के बाद आखिर हुआ क्या? अब देखते हैं कि इस एक वायरल वीडियो की असल कीमत उसे क्या चुकानी पड़ी, खासकर उसके बालों को। तो देखें, इसे धोने में ही घंटों लग गए। बहुत सारे बाल भी टूट गए और बाल पहले से काफ़ी छोटे हो गए। लेकिन इसके मुताबिक एक फ़ायदा भी हुआ कि बाल थोड़े से सुनहरे और चमकदार हो गए थे। अब पता नहीं ये सारी मुसीबत के काबिल था भी या नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इस पूरे तकलीफदेह तजुर्बे के बाद आखिरकार उसने ऐलान किया, मैं दोबारा कभी अपने बालों में क्रेयॉन्स नहीं डालूंगा। लग तो यही रहा था कि चलो आखिरकार सबक सीख ही लिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या उसने वाकई सबक सीखा, जैसा कि एक रिएक्टर ने भी पूछा? क्या ये सच कह रहा है? और ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंटरनेट पर मशहूर होने की इस दौड़ में क्या लोग वाकई कोई सबक याद रखते हैं, या फिर अगली वायरल वीडियो के लिए कोई इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब हरकत करने को तैयार बैठा होगा।